तो 8:15 के आसपास जब गाड़ी अनारकोट के सेकंड मोड़ में पहुंची, वहाँ इसका हादसा हो गया। राइट साइड पैरापेट के साथ गाड़ी टकराई और नीचे वो 36 पैसेंजर सवार थे, जिनमें 33 लोग जो हैं ऑन स्पॉट उनकी मौत हो जाती है और 3 को बाद में हमें अस्पताल के ज़रिए से बाई एयर जम्मू लिफ्ट किया गया, जिनमें से 2 की बेचारों की अस्पताल में ही मौत हो गई। और मैं वहाँ से जब वो सीन याद आ रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस सीन को जब मेरे माइंड में आता है। तो 5 मई को डायरेक्टर मैडम जाहिदा खान जी मेरे पास आती है। वो मुझे कहती कि वो आप वाहिद एक आदमी बचे हो, बाकी कोई नहीं बचा है उस गाड़ी में। तब मुझे बड़ा शॉक हुआ। जम्मू कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ में कल एक और सड़क हादसा में 3 नौजवान लुकमा अजल बन गए। इस खित्ते में आए रोज़ पेश आने वाले सड़क हादसात में कई कीमती जानें तलफ होती रहती हैं और हर बार ये देखा गया है कि जब भी कभी कोई हादसा होता है तो हादसे के बाद इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमा मुतहरिक हो जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वही गफलत, फिर वही लापरवाही। आखिर इन खूनीन शाहराहों पर मौत का रक्स कब ख़त्म होगा? प्राइम मिनिस्टर्स डेस्क की आज के एपिसोड में हम जहां इस संगीन मौजू पर बात करेंगे, वहीं आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे, एक ऐसे शख्स से उसकी ज़बानी वो वाक़या, वो कहानी सुनेंगे जो खुद एक हादसे का शिकार हुआ था। जी हाँ, आज से तकरीबन 11 बरस पहले किश्तवाड़ अनंतनाग सड़क पर भंडारकोट के मुकाम पर एक दिलदोज़ हादसा पेश आया था। उस हादसे में 35 अफराद जाँ भाग हुए थे। जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई थी उसमें कुल 36 अफराद सवार थे, जिनमें से 35 लोग जाँ भाग हुए थे और सिर्फ एक शख्स जिंदा बच निकला था। इस हादसे में जाँ भाग होने वालों में बेशतर उसातिज़ा थे जो उस रोज़ स्कूल अपनी ड्यूटी देने के लिए जा रहे थे, और जो बचने वाला शख्स था वो उस स्कूल का प्रिंसिपल था। प्राइम मिनिस्टर्स डेस्क की आज के एपिसोड में हम उस प्रिंसिपल से भी आपको मिलवाएंगे और खुद उसकी ज़बानी सुनेंगे कि जब हादसा पेश आया था और हादसे के बाद अपने साथियों के बिछड़ने का वो दर्द किस कदर आज भी उसे सता रहा है। जब भी कभी हादसा पेश आता है तो हादसे से मिलने वाले ज़ख्म कितने गहरे होते हैं, इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। आज के मौज़ू पर बात करने से पहले मैं एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी अजला डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी में आए रोज़ सड़क हादसात की खबरें मिलती हैं और इन हादसात में सैकड़ों जानें ज़ाया होती हैं। मैं तो यूँ कहूँगा कि इन खित्तों में मिलिटेंसी हो या कोई महलिक बीमारी हो, मरने वालों के एदाद-ओ-शुमार को अगर नज़र डाली जाए तो सबसे ज़्यादा लोग सड़क हादसात में अपनी जान गंवा बैठते हैं। मौत का ये रक्स एक लंबे अरसे से जारी है और ये रुकता दिखाई नहीं देता है। अगरचे हर बार लोग यहाँ मुतालबात करते नजर आए हैं कि हादसात को रोकने के लिए इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमा कुछ इक़दाम उठाए, लेकिन कुछ भी मस्बत कदम ज़मीनी सतह पर दिखाई नहीं देते हैं। अगर हम डोडा किश्तवाड़ की बात करें तो हर साल इस खित्ते में सैकड़ों लोग अपनी जान इन सड़कों पर गंवा बैठते हैं, चाहे वो रगी नाला हो, भंडारकोट हो, वरडा हो, द्राबशाला का पैच हो, सुनतन सड़क हो या पाडर का खूनेन शहरा हो। लोग अपनी जान इन सड़कों पर गंवा बैठते हैं। यहाँ दरियाई चिनाब में सैकड़ों अफराद डूबकर लापता हुए हैं, लेकिन इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमा अभी भी गफलत से बेदार होता नज़र नहीं आता है। अगर गुज़श्ता 5 बरस का एदाद-ओ-शुमार उठा करके देखें तो डोडा किश्तवाड़ में 350 के करीब लोग सड़क हादसात में अपनी जान गंवा बैठे हैं, जबकि 1,500 के करीब लोग इन हादसात में ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से बेशतर लोग मुकम्मल तौर पर डिसेबल हो चुके हैं। 2 साल कबल किश्तवाड़ के ठाकराई इलाका में 2 दिलदोज़ हादसात पेश आए थे। एक हादसे में 36 अफराद जाँ बाक हुए थे, जबकि दूसरे हादसे में भी दर्जन से ज़्यादा लोग
अपनी जान गंवा बैठे थे। और जो लोग इस हादसे में जहाँ बाक हुए थे वो अपने पीछे छोटे छोटे मासूम बच्चे छोड़ गए हैं, बुजुर्ग वालिदीन छोड़ गए हैं, जिनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, जो इस वक्त खुदा के रहम करम पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि इन हादसात को रोकने के लिए जहां इंतज़ामिया पूरी तरह बेबस और नाकाम नज़र आती है, वहीं हादसे के बाद जब ज़ख्मियों को मजरूबी हालत में हस्पताल लाया जाता है तो हस्पतालों में भी यहाँ खातिर का इंतज़ामात नहीं होते हैं और उन्हें मज़ीद इलाज के लिए जम्मू या श्रीनगर का रुख करना पड़ता है और बेशतर लोग रास्ते में ही अपनी जान गंवा बैठते हैं। गुज़श्ता बरसों में जो बड़े बड़े हादसात हुए हैं उनको लेकर के न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री या जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर या उससे भी बड़े बड़े अधिकारियों ने शोक जताया है, अफसोस का इजहार किया है, लेकिन ज़मीनी सतह पर कुछ भी करते नज़र नहीं आते हैं। इन हादसात में कभी कभार ऐसा भी देखने को मिला है कि पूरा का पूरा ख़ानदान, पूरा का पूरा घर उजड़ चुका है, यानी एक घर में जितने भी अफराद थे वो इन हादसात की नज़र हो चुके हैं, यानी घर भी खाली हो गए हैं। इन हादसात का सिलसिला अगर थमता दिखाई नहीं देता है, लोग हर बार अफसोस करते हैं, दुख का इजहार करते हैं, रोना रोते हैं और फिर ज़िंदगी उसी तरह से मामूल की पटरी पर निकल पड़ती है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो खुद एक बहुत बड़े हादसे के आई विटनेस है। साल 2009 में एक सड़क हादसा पेश आया था। ये हादसा किश्तवाड़ अनंतनाग सड़क पर भंडारकोट के मुकाम पर पेश आया था और इस हादसे में 35 अफराद जाँ बहक हुए थे। यह हादसा सुबह के टाइम हुआ था और हादसे में मरने वालों में बेशतर उसातिज़ा थे जो उस रोज़ स्कूल अपनी ड्यूटी अंजाम देने के लिए जा रहे थे। 36 अफराद इस गाड़ी में सवार थे और हादसे में सिर्फ एक शख्स बच निकला था जो स्कूल का प्रिंसिपल था। इस हादसे ने न सिर्फ स्कूल को खाली किया था बल्कि आसपास के स्कूलों के उसातिज़ा भी लुकमाया जल बन गए थे। आज हम आपको जगदीश राज जी से मिलाने जा रहे हैं और उनकी ज़बानी आपको सुनाने जा रहे हैं कि हादसा कब, क्यों और कैसे पेश आया था। जी, ये बात 4 मई 2009 की है, जब मैं अपने स्टाफ के साथ ड्यूटी के लिए जा रहा था पलमाड़ हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए। वहाँ में एज प्रिंसिपल तैनात था और पूरा मेरा स्टाफ मेटाडोर में बैठा हुआ था। जब मैं गाड़ी में बैठा तो मेरा स्टाफ भी मेरे साथ था। उस दिन वो इतने खुश और मजाक या मूड में थे कि उनको देख के मैं हैरान हो गया कि ये क्या कर रहे हैं आजकल। तो 8:15 बजे के आसपास जब गाड़ी बनारकोट के सेकंड मोड़ में पहुंची, वहाँ इसका हादसा हो गया। राइट साइड पैरापेट के साथ गाड़ी टकराई और नीचे वो लुढ़क गई। इसमें टोटल 36 पैसेंजर्स सवार थे, जिनमें मेरा स्टाफ भी मेरा पूरा स्टाफ और सराउंडिंग स्कूल के स्टाफ मेंबर्स भी वहाँ पे थे। तो तमाम स्वर्ग सुधार गए। 35 लोग जो हैं वो ऑन स्पॉट उनकी मौत हो गई और सिर्फ 3 हम बचे थे। हमें बाई एम्बुलेंस अस्पताल में लाया गया। वहाँ पे तीनों को रेफ़र जम्मू के लिए किया गया। इस गाड़ी में टोटल 36 पैसेंजर सवार थे, जिनमें 33 लोग जो हैं ऑन स्पॉट उनकी मौत हो जाती है और 3 को बाद में हमें अस्पताल के ज़रिए से बाई एयर जम्मू लिफ्ट किया गया, जिनमें से 2 की बेचारों की अस्पताल में ही मौत हो गई और मैं वहाँ से सही सलामत वापस आया। जब जगदीश जी हमसे बात कर रहे थे तो उनकी आंखें भर आई थी। उनकी आंखों में हमें वो दर्द, वो दुख, वो सदमा साफ दिखाई दे रहा था, जिसे लेकर के वो गुज़श्ता 11 बरस से जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वो ज़ख्मी हालत में मौके पर पड़े हुए थे तो फ़ौज के जवान और पुलिस के कुछ अधिकारी वहाँ आए और उन्हें ये लगा कि वो शायद मुर्दा हैं। उन्हें भी कोई उठाने नहीं लगा और फिर एक मुकामी शख्स आया जो उनके करीब आया और उन्होंने उन्हें पहचाना और उन्हें पुलिस और फौज के जवानों की मदद से उठा करके अस्पताल लाया गया। उन्होंने कहा कि जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने आप को जम्मू मेडिकल कॉलेज में देखा और उनसे मिलने जम्मू डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मैडम जाहिदा जी आई और उन्होंने उन्हें बताया कि उनके स्कूल का तमाम अमला, पूरे का पूरा स्टाफ लुकमाया जल बन चुका है। इस वक्त भी मुझे जब वो सीन याद आ रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस सीन को जब मेरे माइंड में आता है। तो 4 मई 2009 को जब हम बाई एयर जम्मू लिफ्ट किए गए तो 5 मई को डायरेक्टर मैडम जाहिदा खान जी मेरे पास आती है
वो मुझे कहती कि वो आप वाहिद एक आदमी बचे हो, बाकी कोई नहीं बचा है उस गाड़ी में। तब मुझे बड़ा शॉक हुआ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे जो मेरे स्टाफ मेंबर्स थे वो रहे ही नहीं। उससे मुझे बहुत बड़ा शॉक हुआ। मेरे स्कूल के 14 मेंबर्स मेल फीमेल उस गाड़ी में सवार थे। 14 के 14 ही स्वर्ग सुधार गए। वो उन बड़े यंग थे, वो डेडिकेटेड थे। एक था मोहम्मद रमज़ान वार्डवन का, जो एक ही था उस एरिया में पोस्ट ग्रेजुएट और लेक्चरर कैडर का, वो भी नहीं रहा उस गाड़ी। ऐसे हादसे जो मेरे साथ हुआ, ऐसे हादसे हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में कई बार हुए हैं और कई यंग लोगों ने अपनी जानें जो हैं वो गंवा दी हैं। जगदीश जी कहते हैं कि वो सदमा अभी भी मुझे सताए जा रहा है। आज भी मुझे उन तमाम स्टाफ मेंबर्स की तस्वीरें मेरी आंखों के सामने घूमती नजर आती हैं। मेरी आंखें जो हैं इस वक्त भी भर आती हैं उनकी जब याद मुझे आती है। एक मैडम जो उस गाड़ी में फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी, उसने जब मुझे विश किया, नमस्ते की मुझे, तो मैंने कहा मैम आप आज कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं ड्यूटी पे जा रही हूँ। मैंने कहा ऐसे सज-धज के जा रही हैं आप ड्यूटी पे आज? तो मुझे वो सीन जो है कभी नहीं भूलेगा। तो उसने कहा सर मैं ड्यूटी जा रही हूँ। मैंने कहा ये ड्यूटी का ड्रेस नहीं है, आप कहीं शादी में जा रहे हो? तो उसका वो स्माइलिंग फेस और वो ड्रेस का वो कैडर में है जो है ना, इस वक्त भी मुझे आंखों में आकर बड़ा मुझे दुख हो रहा है। इसके अलावा भी कई मैडमें वहाँ पे थी। उस दिन सभी लोग सज-धज के आए हुए थे अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए। मेरे स्टाफ में कुछ ऐसे नए लेक्चरर थे, टीचर्स थे, जिनकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी। उनकी ख्वाहिश थी कि सर हम आपके हाथ से पे जो है लेना चाहते थे। तो मैंने उनको कहा कोई चिंता नहीं है, मैं आपको अपने हाथों से आपकी फर्स्ट पे जो है रिलीज़ करूँगा। लेकिन वो ख्वाहिश भी उनकी पूरी नहीं हो सकी, वो इस दुनिया में रहे नहीं। इस हादसे को अब तकरीबन 11 बरस हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो घर सूने सूने हैं। आज भी वो बच्चे, यतीम बच्चे, वो मासूम बच्चे अपने वालिदैन के बगैर दिन गुजार रहे हैं। आज भी वो माएँ, वो बाप अपने बच्चों की राह तक रहे हैं जो कभी लौट करके नहीं आएंगे। इस तरह के हादसे हर रोज़ इन शाहराहों पर पेश आते हैं, लेकिन इंतज़ामिया और मुतलका महकमा इन्हें रोकने के लिए भी खातिर खा इक़दाम उठाने से कासिर है। आखिर खित्ते चिनाब और खित्ते पीर पंचाल की सड़कों पर मौत का रक्स कब ख़त्म होगा? कब ये मासूम जानें इस तरह से सड़कों पर ज़ाया होगी? कब दरियाई चिनाब का पानी मासूम लोगों के खून से रंगना बंद हो जाएगा? कब ये हादसे रुकेंगे? कब इंतज़ामिया गफलत से बेदार होगी? कब यहाँ के लोग सफ़र करते वक्त खुद को महफूज समझ पाएंगे? आखिर इस सवाल का जवाब यहाँ के लोगों को कब मिलेगा? हमें इंतज़ार रहेगा। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए द बोल्ड वॉइस। बहुत जल्द हम एक नए मौजू के साथ आपके सामने फिर पेश होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त।